तो जो फंक्शन होता है बेसिकली ये एक कमांड की तरह होता है और ये कोई ना कोई काम करता है। तो जैसे आप अभी जो टर्बो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, आगे कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तो जो उसमें आप ये लिखते हैं ना कोड्स CLRSCR, printf या getch, रिटर्न 0, मेन, ये सब फंक्शंस हैं और इन्हीं फंक्शंस को आप सीख कर कोई ना कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। तो फंक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब यूँ समझे कि रीढ़ की हड्डी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और हर काम को करने के लिए आपको फंक्शन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब फंक्शन जो होते हैं, फंक्शन दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं फंक्शन, मिसाल के तौर पे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, और दूसरे फंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, एक फंक्शन होते हैं जिनको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है, और एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। अब थोड़ा सा समझ लें, देखिए भाई ये बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस जो फंक्शंस आप नहीं बनाते बल्कि वो बने बनाए होते हैं, जैसे मेन, printf, CLRSCR, getch, getche, ठीक है, for, if, while, ये सब वो फंक्शंस हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शंस हैं। और भी हैं, आगे चल के आप सीखेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं और किस तरह की चीज़ें हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होंगे दैट यूजर विल क्रिएट फॉर पर्सनल प्रोग्राम यूज। यानी कि ये फंक्शंस वो होंगे जो यूजर क्रिएट करेगा अपने ज़ाती प्रोग्राम में इस्तेमाल के लिए। ये बात समझ में आ गई? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की इजी डेफिनेशन ये है, फंक्शन इज अ बंच या इज अ collection of code which has perfect purpose। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक जो है बहुत सारे कोड से मिलकर बनता है और उस फंक्शन का कोई ख़ास मकसद होता है, वो उस मकसद के लिए फंक्शन बनाया जाता है। फंक्शन दो तरह के होते हैं, यूज़र डिफाइन और बिल्ट इन फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन से हैं? जो यूज़र प्रोग्रामर बनाएगा अपने पर्सनल प्रोग्राम में इस्तेमाल के लिए। और बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होंगे? बिल्ट इन फंक्शंस वो होंगे दोस ऑलरेडी एग्जिस्ट इन प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज, जो कि पहले से मौजूद होंगे टर्बो सी की प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज में, और which has specific purpose, और उनका कोई ख़ास काम होगा। जैसे
मेन, printf, clrscr, printf किसी भी स्टेटमेंट को आउट करने के लिए, clrscr क्लीन स्क्रीन के लिए, getch पास करने के लिए प्रोग्राम को, getche इनपुट और पास लेने के लिए, फॉर लूप को चलाने के लिए, इफ कंडीशन चेक करने के लिए, व्हाइल लूप चलाने के लिए। सही है? क्या चीज? हाँ मुझे ना है। तो ये फंक्शंस, ये वाले फंक्शंस कहलाएंगे बिल्ट इन फंक्शंस, और ये पहले से मौजूद है लाइब्रेरीज में, और ये फंक्शंस के काम हैं जिनको अभी आपने कुछ सीखा, यूटिलाइज किया। अब हम सीख रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, इन शॉर्ट इसको हम कहते हैं यूडीएफ। ये फंक्शन प्रोग्रामर विल क्रिएट फॉर पर्सनल यूज। इस फंक्शन को प्रोग्रामर बनाएगा, आप लोग बनाएंगे फॉर पर्सनल यूज, और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। अब मैं आपको बताऊं कि आपने पहले फंक्शन इस्तेमाल किए भी हैं। ये मैंने आपके सामने क्या खोला, एक्सेल। देखें, एक्सेल में आपने फंक्शन सीखे ना। जब हमने आपको फॉर्मूला सिखाया तो हमने आपको कौन सा फंक्शन सिखाया था? सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन। फिर आपको और फंक्शन सिखाए गए, वी लुकअप, रोज। फिर आपको और फंक्शन सिखाए गए टेक्स्ट वाले। फिर आपको सिखाए गए फाइनेंशियल फंक्शंस। फिर आपको सिखाए गए मैथ्स एंड ट्रिक्स में सम इफ, काउंट इफ के फंक्शंस। फिर आपको सिखाए गए डेट एंड टाइम के फंक्शंस। ये कौन से फंक्शंस थे जो पहले से बने हुए बिल्ट इन फंक्शंस थे एक्सेल के। एक्सेल में हमने आपको फंक्शन बनाना नहीं सिखाया, फंक्शन को इस्तेमाल करना सिखाया। टर्बो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने आपको पहले जो बने बनाए फंक्शन थे उनको इस्तेमाल करना बताया। अब आप थोड़े से आगे जा रहे हैं प्रोग्रामिंग में, तो आप अपने फंक्शन बनाना सीखेंगे कैसे बनाते हैं। सही है? ठीक है। फंक्शन के कितने एलिमेंट्स होते हैं, मतलब फंक्शन के कितने हिस्से होते हैं जिनसे मिलके फंक्शन बनता है? तो पहला पार्ट होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। कौन सा पार्ट होता है? दूसरा पार्ट होता है फंक्शन, और तीसरा पार्ट होता है फंक्शन कॉलिंग। पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, फिर बाद में उसको डिफाइन किया जाता है, और तीसरे नंबर पे फंक्शन को कॉल किया जाता है। प्रिंटफ डिक्लेयर भी हुआ है, डिफाइन भी हुआ है। व्हाइल, फॉर, getch, clrscr, ये वो फंक्शन है जो पहले से डिक्लेयर भी है और डिफाइन भी है। आप जस्ट उनको क्या करते हैं? कॉल करते हैं, तो वो अपना काम करते हैं ना। समझ में आ रही बात? ओके, अब आगे चलते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन में फंक्शन की टाइप चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं फंक्शन टाइप या रिटर्न टाइप। फंक्शन का नाम चाहिए होता है। फंक्शन को पैरामीटर देने होते हैं, पैरामीटर लिस्ट, जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं? और फंक्शन की टर्मिनेटिंग चाहिए होती है, यानी कि फंक्शन की टाइप से क्या मतलब है भाई? वो फंक्शन इंटीजर वैल्यू लेगा, स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, फ्लोटिंग वैल्यू लेगा, डेसिमल वैल्यू लेगा, कौन सी वैल्यू लेगा? फिर उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप अपने तौर पे, ABCD 1 2 3, लेकिन ऐसा नाम नहीं रखेंगे जो पहले से किसी बिल्ट इन फंक्शन का नाम हो। printf नहीं रख सकते, getch नहीं रख सकते। पैरामीटर लिस्ट, अब वो फंक्शन के अंदर जो डेटा को पास करेंगे हम एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और फिर फंक्शन को कैसे स्टॉप करना है, मतलब एक मशीन है उसको चलाया, बंद भी तो करना है, तो स्विच ऑफ कैसे करना है, टर्मिनेटिंग फंक्शंस। ये चार इसके फंक्शन डिक्लेरेशन में हम चीज़ बताते हैं। यानी कि 3 एलिमेंट है ना डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन के टाइम हम ये 4 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। फिर हम आते हैं कि भाई ये कैसे डिक्लेयर करता है। तो डिक्लेयर करने का सिंटैक्स, तरीकाकार ये होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे फंक्शन की टाइप, फंक्शन का नाम, पैरामीटर लिस्ट और सेमीकोलन। ये है टर्मिनेटिंग पॉइंट। ये क्या कहला रहा है? टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर,
जिसको हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, और टर्मिनेटिंग पॉइंट। एग्जाम्पल, हमने एक फंक्शन का टाइप बताई, इंटीजर इंट कमांड, ये फंक्शन का नाम हो गया ऐड, और इसके अंदर हमने दो इंटीजर वेरिएबल के पैरामीटर पास किए, दो इंटीजर वेरिएबल के। इसमें दोनों तरीके से कर सकते हैं, मतलब आप वेरिएबल के नाम भी लिख सकते हैं, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, और इसमें आप खाली इंट भी लिख सकते हैं, फ्लोट भी लिख सकते हैं, डबल भी लिख सकते हैं, जो भी उसके टाइप है वो बता सकते हैं। तो ये पार्ट कहलाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या कहलाता है? तो मैंने यहाँ और करके लिखा है, जैसे आखिरी स्टेटमेंट ये भी बना सकते हैं, ऐड इंटीजर, फंक्शन के टाइप, और इस तरह से भी आप बता सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद अगला टॉपिक होता है हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन का। फंक्शन डेफिनेशन में हम क्या करते हैं? फंक्शन डेफिनेशन में शामिल हैं फंक्शन का हेडर, फंक्शन की टाइप, फंक्शन का नाम और पैरामीटर। ठीक है। फिर दूसरे हिस्से में फंक्शन की बॉडी, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन की स्टेटमेंट और रिटर्न टाइप शामिल होती है। पहले हिस्से को देखते हैं, फंक्शन का हेडर कैसे बताते हैं। ये आते हैं डेफिनेशन के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन के अंदर टाइप फंक्शन की, जैसे इंटीजर, फंक्शन का नाम, पैरामीटर, ये कहलाएगा फंक्शन का हेडर। अब ये फंक्शन काम क्या करेगा वो आप यहाँ बताएंगे, फंक्शन की बॉडी में जो भी काम वो करेगा। और फिर एक रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट सिंगल होगी जो वैल्यू फंक्शन को रिटर्न करेगी। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है, ये कैसे होता है। बताने में थोड़ा मुश्किल लगता है, जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको आसान लगेगा। ये देखिए, यहाँ से अपने टर्बोसी का कंपाइलर खोला, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को वहीं से शुरू करते हैं, फाइल न्यू, और यहाँ पर हमने इंट करके मेन फंक्शन ले लिया। CLR लिखा हुआ है, इसके आगे सेमीकोलन लगा दिया, और ये बाकी स्टेटमेंट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, और गेट ch की स्पेलिंग को मैंने सही कर दिया। इसमें रिटर्न 0 नहीं है तो रिटर्न 0 लगा देते। आज आपको ये भी फिर अगली क्लास में समझ में आएगा रिटर्न 0 क्यों लगाते हैं और क्यों नहीं लगाना चाहिए। ये हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब देखिए, प्रिंटफ फंक्शन को आप कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। प्रिंटफ लिखा, अंडरस्टैंडिंग फंक्शन, ये लिखा हुआ आ जाएगा, सही। अब आप अपना एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं जिसको आप 2 नंबर देंगे। क्या देंगे? 2 नंबर, और वो उनको प्लस करके आपको वापस देगा। कितने नंबर देंगे उसको आप? 2, और वो क्या करेगा? उनको प्लस करके आपको वापस करेगा। इस तरह का फंक्शन आप अपना कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो पहले फंक्शन की क्या होती है? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन आप करेंगे मेन फंक्शन से ऊपर। अब ये 2 नंबर इंटीजर होंगे, तो इस फंक्शन की टाइप क्या रखी है हमने? फिर फंक्शन का नाम ऐड, फिर फंक्शन कितने नंबर लेगा? 2, तो 2 वेरिएबल ले लिए, इंटीजर a, इंटीजर b, और यहाँ पे टर्मिनेटिंग पॉइंट लाजमी लगाना है। ये स्टेटमेंट कहलाएगी फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या कहलाएगी? फंक्शन डिक्लेरेशन। अब दोबारा देख लें, फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या चीज़ होती है? टाइप, फंक्शन का नाम और उसके आर्ग्यूमेंट्स। तो हमने 2 आर्ग्यूमेंट लिए, a और b, और ये टर्मिनेटिंग पॉइंट। सही है, समझ में आ गई? अब डेफिनेशन कहाँ करेंगे? डेफिनेशन के लिए हम रिटर्न 0 के नीचे जो हमारा गेट ch आखिरी ब्रैकेट है मेन प्रोग्राम का, इसके बाद फिर दोबारा बताएंगे हम फंक्शन की टाइप, फंक्शन का नाम, फंक्शन के 2 बॉडी, और यहाँ पर टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं बताएंगे, इसके बाद इसकी बताएंगे फंक्शन की बॉडी। और इन 2 ब्रैकेट को खाली नहीं छोड़ना, जैसे आपने ऊपर इंट a बताया है वैसे ही सेम जो ऊपर बताएंगे वही नीचे बताना है आपने। सही। अब ये आ गई फंक्शन की बॉडी। अब देखें फंक्शन डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल है? फंक्शन की टाइप,
फंक्शन का नाम, आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर लिस्ट और उसकी बॉडी। अब बॉडी में क्या होगी? बॉडी में होंगी आपकी एक चीज होगी रिटर्न स्टेटमेंट, दूसरी चीज होगी फंक्शन की स्टेटमेंट। फंक्शन क्या काम करेगा? अब ये फंक्शन क्या करेगा? ये दो को प्लस करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम ए और बी इनमें दो नंबर आने, ए और बी इनमें दो नंबर आने। पहले हम इन दो नंबर को फंक्शन की बॉडी के अंदर लेंगे। तो जब एक इंटीजर वेरिएबल से वैल्यू लेनी होगी तो हमें दूसरे दो इंटीजर वेरिएबल चाहिए होंगे। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, और दोनों की इनिशियल वैल्यू क्या कर देंगे? 0। अब x को कहेंगे कि तुम वैल्यू ले लो a की, और y को कहेंगे तुम वैल्यू ले लो B की। ठीक है। फिर इन दोनों को क्या करेंगे? अब a की वैल्यू x में आ गई और b की वैल्यू y में आ गई। हम एक और वेरिएबल ऐड करेंगे, c इज इक्वल टू 0, क्या z ले लेते। अब कहेंगे कि z तुम वैल्यू ले लो x को प्लस करके y के साथ। सही है Yes sir। भाई, a वैल्यू किसको देगा? x को। b वैल्यू किसको देगा? x और y को प्लस कर दिया तो दोनों का आंसर आएगा, वो किस में जाएगा? z में। अब z में फाइनल आंसर हमारा आ गया। अब ये आंसर हमें फंक्शन को वापस देना है, ऐड को। यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पे? सही है। ये कहलाएगी स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन, और ये आ गई आपकी रिटर्न स्टेटमेंट, जो आपकी रिटर्न z है। अच्छा, पहली चीज थी फंक्शन डेफिनेशन, ऊपर कर दी, ओ डिक्लेरेशन। फिर फंक्शन की डेफिनेशन थी, वो हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है। फिर फंक्शन की स्टेटमेंट थी, फंक्शन क्या काम करेगा वो उसकी बॉडी में हमने बता दिया। अब आखिरी चीज रह जाती है फंक्शन कॉलिंग। हमेशा याद रखें, फंक्शन जो आप बनाएंगे, एक बनाए, दो बनाए, 10 बनाए, वो कॉल कहाँ होगा? मेन प्रोग्राम के अंदर। कहाँ कॉल होगा? मेन प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पे कैसे कॉल करेंगे फंक्शन को? कॉल करना आसान है। आपने प्रिंटफ को कैसे कॉल किया? नाम लिखा ना उसका। Yes sir। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है? दो नंबर देने हैं। कितने क्या देने? 2 नंबर। ये ब्रैकेट लगाया, पहला नंबर हमने इसको दिया 50, कॉमा दूसरा नंबर दिया हमने इसको 70, सेमीकोलन। तो ये फंक्शन क्या करेगा? इसको प्लस करेगा। 50 70 जाएंगे ए के अंदर और बी के अंदर, ए बी से ये वो ले जाएगा इनको एक्स वाई के अंदर, एक्स वाई को प्लस करेंगे, जेड पे आंसर आएगा, जेड आंसर लेकर आके किसको देगा? दोबारा हमारे 50 70 किसमें देगा? देखो 50 जाएगा ए के अंदर, 70 जाएगा B के अंदर। बी के अंदर, और लेके कौन जाएगा? एड। जब एड ले जाके अपने बॉडी में लेके जाएगा तो वहां पे इसको मिलेगा एक्स और वाई। Next तो होगा। ए की वैल्यू दे देगा एक्स को, बी की वैल्यू दे देगा वाई को, फिर एक्स और वाई को प्लस करेगा, उसका जो आंसर आएगा किसको देगा? Z को। अब जेड वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न किसको करेगा? लेकर कौन आया था? N को। एड को। अब जब एड को वो वैल्यू रिटर्न करेगा तो एड के पास आएगा आंसर। आंसर। दिन लगी। शेयर हो सर। मैसेज कर शेयर। वो भरो यार। तो मैसेज कर। ठीक है। यस सर। अब एड जब लेकर आएगा यहाँ आंसर, तो एड किसको देगा? लेट्स सपोज एड एक पोस्टमैन का काम कर रहा है ना। यस सर। पोस्टमैन को दो वैल्यूज दी, पोस्टमैन ने वो काम किया, पोस्टमैन वो रिजल्ट लेकर आया, तो वो किसी को देगा तो सही ना। अब हम क्या करेंगे? यहाँ मेन फंक्शन में एक वेरिएबल ले लेते हैं, गेट के नाम से ले लेते हैं। गेट ये ले लो, ऐसा कर लो यार, के रिजल्ट के नाम से ले लें, सही है। ठीक है ना, आसान हो जाएगा। उसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दी हमने? 0। अब हमने कहा ऐड को कि तुम वैल्यू किसको दे दो जो आंसर लेकर आओगे? रिजल्ट को दे दो। सही है। यस सर। इसके पीछे देनी है। हाँ, देखो इसका मकसद ये है रिजल्ट असाइनमेंट एड।
इसका मतलब है ऐड जो भी आंसर लेकर आएगा वो किसको देगा? रिजल्ट को देगा। रिजल्ट को। अब हम अपना आउटपुट ले लेंगे, printf, यहाँ लिखते हैं सम ऑफ टू नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा लेते हैं %d और यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू को आउट कर देते हैं, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। सही है? सही है सर। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम एक न्यू लाइन लगा देते हैं। सर मैथ्स वाला तो बताने हैं इसकी वैल्यू। देखिए एक्स वाई गाड़ियों का काम कर रहे हैं, ए बी और एक्स वाई किसका काम कर रहे हैं? गाड़ियों का। यहाँ से एक गाड़ी निकली ए 50 लेके, दूसरी गाड़ी निकली 70 बी 70 लेके, वो गाड़ी वहां से निकल के पहुंची इस स्टॉप पर, एंड के। ए के पास 50 था, बी के पास 70 था। ए वाली गाड़ी को हमने कहा कि तुम ऑफलोड हो जाओ, यानी कि अनलोड हो जाओ और अपना माल किसको दे दो? एक्स वाली गाड़ी एक्स को। वाले को दे दो। वहां एक गाड़ी पहले से खड़ी हुई थी, एक्स को दे दो। ठीक है, और बी वाली गाड़ी ने अपना माल जो है वो वाई वाली गाड़ी को दे दिया। ये गाड़ियां पहले से दो खड़ी हुई थी। फिर वाई और एक्स वाली गाड़ी का माल हमने आपस में एक गाड़ी में डाल दिया, जो कि तीसरी गाड़ी थी जेड वाली गाड़ी। जेड वाली गाड़ी को बोला अब तुम माल लेके जाओ और इसके मालिक को दे दो। मालिक था एड। जब एड को माल मिला जो कि एक्स और बी वाई दोनों गाड़ी ने इसको दिया, तो वो लेकर आया अपने पास, अपने गोदाम पे। गोदाम में। जब गोदाम में माल आ गया, तो अब गोदाम में माल आने के बाद उसको भी किसी को माल देना था, तो वह मालिक की गाड़ी खड़ी हुई थी जो उस माल को ले रहा था। उस गाड़ी का नाम था रिजल्ट, वहां पहले से खड़ी हुई थी, आपने बना रखी। जब रिजल्ट में वो माल आ गया तो हमने उस माल को यहाँ पे आउट कर दिया, डिलीवर कर दिया। अब देखें फंक्शन का रोल कितना खूबसूरत है। 120 आंसर आ रहा है। यस सर। अब आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे लाइन बन गई, फोन पे काम हो रहा है। लाइन बन गई, फोन पे काम हो रहा है, मैनेजमेंट टाइट हो गई। हाँ सही है। यस सर। थोड़ा सा और ऐड करूं इसके अंदर? टाइम जा रहा है। ठीक है, सही है बस। तो ये हमारी हो गई प्लॉट 20।